जब लव जिहाद हो सकता है तो फूड जिहाद क्यों नहीं हो सकता। जब हम यात्रा पर निकलते हैं, जब हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो हमारे कुछ सिद्धांत होते हैं, हमारे कुछ उसूल होते हैं। उसमें ना अब्दुल की अम्मी हस्तक्षेप कर सकती है, ना उसका अब्बा हस्तक्षेप कर सकता है। और नाम जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछली साल इसी कावड़ यात्रा में सीलमपुर में किसी ने किसी कावड़ में मीट फेंक दिया था भैया। और वो सीलमपुर किसका है मैं नहीं बताऊंगा ज्यादा। साईं जनरल स्टोर लिखने वाले नीचे मोहम्मद सालिम भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारे अब्बा का देश नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये फिलिस्तीन नहीं है, ये हिंदुस्तान था, है और रहेगा। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हमारे साथ इस वक्त भाजपा युवा मोर्चा के युवा प्रवक्ता नयन मार्कन जी मौजूद है और नयन मार्कन जी से आज जो हमारी बातचीत होने वाली है नेम प्लेट के ऊपर। उत्तर प्रदेश में नयन जिस तरीके से इस वक्त विवाद चल रहा है नेम प्लेट का, कुछ लोग कह रहे हैं योगी सरकार का ये जो फैसला था बहुत सराहनीय था, बहुत तारीफ योग्य था। तो दूसरी तरफ न्यायालय का एक फैसला आता है जिसमें वो बता देते हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी जो है ये बोर्ड आप लगा सकते हैं, लेकिन जो है अब्दुल, राम, रहीम अपने नाम का बोर्ड अब जो है रेहड़ी पटरी वाले नहीं लगा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? और फिर मैं जानूंगा योगी सरकार का यह फैसला क्या वाकई स्वागत योग्य, सराहनीय था? अब्दुल और रहीम को 2 मिनट के लिए गोली मारी है और राम जी को अपने सर पे लेके जय श्री राम बोल के आगे होते हैं। सबसे पहली बात, एक कंज्यूमर जब किसी दूसरे व्यक्ति के पास जिसका सामान खरीद रहा है या जिसका सामान खा रहा है, उसके लिए वो जानना जरूरी है कि उसका नाम क्या है और उसका नाम क्या नहीं है, और ये उसका सत्यापित अधिकार है। अगर मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं और आप इंटरव्यू में अपनी जेब में चाकू लेकर आ रहे हैं, तो क्या ये मेरा दायित्व नहीं है कि चाकू को देखने वाले और चाकू रखने वाले का नाम मैं जानूं ना जानूं, या जो असल में इंटरव्यू करने के लिए और माइक लेकर आ रहा है उसका नाम जानूं ना जानूं? ये तो मेरा नैतिक दायित्व है ना, ये तो एक कस्टमर का नैतिक दायित्व है। अब मैं नयन मार्कन राम जनरल स्टोर नाम की, राम ढाबा नाम की मेरठ से गुजरता हूँ या मुजफ्फरनगर, 2 सिटीज आती हैं वहां जाते हुए, और बाद में रुड़की जो उत्तराखंड से शामिल हो जाता है। मेरे पापा और चाचा कावड़ लेने गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मेरे पिताजी बैठेंगे और मेरे पिताजी राम जनरल स्टोर पर जाकर खाना खाएंगे और बाद में उन्हें पता लगेगा कि भैया मैं शिव जी का भक्त हूँ, और जब हम यात्रा पर निकलते हैं, जब हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो हमारे कुछ सिद्धांत होते हैं, हमारे कुछ उसूल होते हैं। उसमें ना अब्दुल की अम्मी हस्तक्षेप कर सकती है, ना उसका अब्बा हस्तक्षेप कर सकता है। और दूसरी बात, जब हम खाना खाएंगे तो उसमें निकलते हैं प्याज, लहसुन और थूक तो निकलती है। वो रोटी बनाते बनाते, नान बनाते बनाते वो क्या बना रहा था शादी में, वो वीडियो इतने वायरल होते रहते हैं, और वो नाली से प्लेट धो के निकलते हैं। तो ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं इनकी असलियत, ये दिखाते हैं इनका चरित्र, ये दिखाते हैं इनकी औकात कि ये हिंदुओं से कितनी नफरत करते हैं, ये हिंदुओं से कितना खैर खाते हैं, और ये हिंदुओं से कितनी ज्यादा मोहब्बत नहीं करते हैं। ये सो कॉल्ड बस सेकुलरिज्म और शंखवाद का अस्त्रवाद करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो इससे ही पता लग जाता है कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है, और किसका खून लाल है और किसका खून काला है। जब हम नाम लेकर जाएंगे, जब हम खाना खाएंगे, और शिवजी की मान्यता के अनुसार लहसुन प्याज किसी भी धार्मिक यात्रा पे आप नहीं खाते, और वहां से लहसुन भी निकलेगा, प्याज भी निकलेगा, तो मेरी धार्मिक यात्रा तो भ्रष्ट हो गई। और नाम जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछली साल इसी कावड़ यात्रा में सीलमपुर में किसी ने किसी कावड़ में मीट फेंक दिया था भैया। और वो सीलमपुर किसका है मैं नहीं बताऊंगा ज्यादा। लेकिन जो है दूसरी तरफ ऐसे रेहड़ी पटरी वाले जो मुस्लिम वर्ग के हैं, उनका साफ साफ कहना है योगी सरकार के इस फैसले से हमें आर्थिक नुकसान होगा, हमें जो है आर्थिक नुकसान का डर है, इस वजह से वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। कैसे देखते? देखिए, आर्थिक फैसला तो तब होना जब आप सक्षम हो अपने कस्टमर को खुश करने में। अब मेरे पिताजी का काइट का बिजनेस है, उनके पास हिंदू भी आता है, उनके पास मुसलमान भी आता है। सपोज पतंग में मैं सुअर के मांस का एक अंश डाल दूं तो एक मुसलमान को कैसा लगेगा? आप बताइए कैसा लगेगा? ये हराम है या हलाल है? जरा मुझे भी तो बताइए, हराम है या हलाल है? आप बताइए, सुअर हराम है हलाल है? नहीं, वो तो नाराज हो जाएंगे ना, नाराज हो जाएंगे, गर्दन काट देंगे, गोली मार देंगे, से जुदा के वो फतवे जारी कर देंगे। वो फतवे जारी कर देंगे। यही तो, अब जब कावड़ में मीट फेंका गया था,
संभल में कुर्सियां डाल दी थी कावड़ ले जाने वालों पर, पिछले साल की न्यूज है। और जब आप जाएंगे, आप कुछ खाएंगे, कुछ सेवन करेंगे और उसमें लहसुन, प्याज और मीट के टुकड़े होंगे, तो मेरी आंतरिक दृष्टि से शिवजी की नजरों से भी मैं गिर जाऊंगा और खुद की नजरों से भी, कि मैंने अब्दुल पर भरोसा क्यों किया। अगर अब्दुल अच्छा होगा तो अब्दुल पे कभी प्रश्न चिन्ह लगेगा। यूनिवर्सिटी अब्दुल के लिए नहीं है। राम जनरल स्टोर के नीचे अगर शिवाजी राय उसका मालिक है ना, और शिवाजी राय भी थूक फेंक रहा है, तो शिवाजी राय की भी ऐसी तैसी कर देंगे योगी जी, और मुसलमान की भी कर देंगे। सबके लिए सामान्य कानून है। और बात रही कोर्ट की, तो एक बात बहुत अच्छी है। डियर सुप्रीम कोर्ट, आपने हमेशा बहुत अच्छे फैसले दिए हैं और आप देते रहते हैं। राम मंदिर का फैसला भी आपने दिया था, और योगी जी के इसी बुलडोजर वाली सरकार के बुलडोजर का समर्थन, बुलडोजर पर स्टे लगाने का विरोध आपने किया था। लेकिन अब जब ऐसी बात है, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज या महिला जज या उनका कोई भी रिश्तेदार जब कहीं कावड़ लेने जाएगा और उसके प्लेट से मीट निकलेगा, तो फिर वो चिल्लाए ना, क्योंकि ये आपने ही लागू करवाया है। सवाल यहीं पे बनता है, अगर वाकई ये फैसला जनहित में था, कांवड़ियों के हित में था, फिर वापस सुप्रीम कोर्ट इस हित को क्यों नहीं समझ पाया? सुप्रीम कोर्ट खारिज क्यों कर देता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत है। ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज बहुत अच्छे हैं और सारे ही जज अच्छे हैं। जुडिशरी कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन जुडिशरी ने एक तरफ को भी जाना, दूसरी तरफ को भी जाना। अब आप ये लगाइए कि जुडिशरी ने परमानेंट तो ऑर्डर दिया नहीं है, उसने स्टे लगाया है कि तब तक के लिए 26 तारीख को दोबारा सुनवाई है। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 26 तारीख को साईं जनरल स्टोर लिखने वाले नीचे मोहम्मद सालिम भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे अब्बा का देश नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये फिलिस्तीन नहीं है, ये हिंदुस्तान था, है और रहेगा। इस पूरे कंट्रोवर्सी में नैन सबसे बड़ा जो सवाल निकलकर सामने आया वो ये आया कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला था, ये तो दोनों पक्षों के लिए था ना, फिर इस फैसले से जो है सबसे ज्यादा आहत सिर्फ एक वर्ग क्यों होता है? अब भैया, वो एक वर्ग तो नुपुर शर्मा जी से भी हाथ हो जाता है। वो एक वर्ग तो पता नहीं किस किस बात से हाथ हो जाता है। उस एक वर्ग को लेकर बैठेंगे तो उसी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निकिता तोमर के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी और लव जिहाद को बताया था कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। अगर आप जुडिशरी में जाएंगे तो केरला का यही हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट कहता है कि हमारे यहाँ एक साजिश हो रही है 10 साल पहले, और केरला के पूर्व मुख्यमंत्री भी यही कहते हैं कि हमारे यहाँ एक साजिश हो रही है, हमारे यहाँ जबरन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो जब लव जिहाद हो सकता है तो फूड जिहाद क्यों नहीं हो सकता? इस पर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। और आप एक वर्ग की बात करते हैं, उस वर्ग को हर चीज में दर्द है, उस वर्ग का हजम हर बार बिगड़ जाता है, उस वर्ग को छोड़ दीजिए। उस वर्ग में ना कुछ रखा है ना कुछ है। एक नारा देना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास बंद करो, जो हमारे साथ हम उसके साथ। यही बातें जो है कुछ दिनों पहले शुभेंदु अधिकारी भी बंगाल से कहते हैं, और देखा भी जाता है बहुत सारे भाजपा के ही लोग समर्थन करते दिखाई देते कि मोदी जी को सबका साथ सबका विकास वाली जो नीति है बंद कर देनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं होगा। लेकिन वो कैसे देखते हैं आप इस पूरे मैटर? नहीं, मोदी जी का सबका साथ सबका विकास बहुत अलग है। मोदी जी के दरवाजे पर जब कोई जाता है तो उसका नाम और जात नहीं देखी जाती। जब गाजियाबाद में मेरे लोनी में प्रवास होते हैं तो लोनी में 40% मुसलमान निवासी हैं, उनको भी आवास मिले हैं। जब मैं सहारनपुर में 1 महीने के लिए 2022 में चुनाव प्रचारों में गया था तो अधिकतर 50% मुस्लिम आबादी है, जहाँ से मैंने भगवा लहरा का सीट जितवाई थी और बाकी कार्यकर्ताओं ने भी जितवाई थी। तो आधे से ज़्यादा मुसलमान आबादी है। उसके बाद भी आवास मिले हैं। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास है कि सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। लेकिन जो लोग विकास नहीं चाहते उनका विकास नहीं होना चाहिए, ये मोदी जी का साथ है। जो लोग कसाब की मृत्यु पर आंसू बहाएं और जो लोग पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक का विरोध करें, उन लोगों का विकास ना होना चाहिए और ना होएगा। और 2024 के बाद तो स्पष्ट हो चुका है कि किसका साथ होना चाहिए और किसका विकास होना चाहिए। अच्छा, वापस हम नेम प्लेट वाले विवाद पे आते हैं। अब जो है खबर आ रही है कि योगी सरकार फूड प्रोसेसिंग बिल जो है वो ला सकती है और उसके जरिए उसी नियम को फिर से लागू कराया जा सकता है। तो कैसे देख रहे हैं, क्या इस वक्त उत्तर प्रदेश में जब सब कुछ शांति सौहार्द से चल रहा है, ये सब करने की आवश्यकता थी क्या एक्चुअल में? नहीं, शांत तो कुछ चल ही नहीं रहा है। शांत ना कभी था ना कभी है, ना जब तक वो लोग हैं तब तक रहेगा। और तो कहते बाबा जी ने यूपी को सुधार दिया, सब कुछ यूपी में बढ़िया चल रहा है।
नहीं, बाबा जी ने तो सुधार दिया है, लेकिन वही है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जब तक वो लोगों के डंडे नहीं पड़ेंगे वो मानेंगे नहीं, साफ बात ये है। और दूसरा विषय, बाबा जी ने तो अच्छे अच्छों को सुधार दिया है। और दूसरी बात, जब हम बात करते हैं इस बिल की, तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है कि 2006 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का माइंडसेट एक है, दोनों अलायंस में है। समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ये बिल लेकर आई थी, और सरकार ये बिल लेकर आई थी कि फूड प्रोसेसिंग में नाम का होना अनिवार्य है। किसी वजह से बिल पास नहीं हो पाया। अब उसी बिल के आइडिया को योगी जी कानून बनाने जा रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है भैया? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इसमें क्या दिक्कत है और क्या नहीं है। अब भैया नावेद अगर पत्थर बरसाएगा तो उस पर फूल नहीं बरसाए जाएंगे, उस पर पत्थर ही बरसाए जाएंगे। तो आप ये चीज छोड़ दीजिए कि आपका साथ क्या होगा। अगर नयन पत्थर बरसाएगा तो नयन पर भी पत्थर और कोड़े ही बरसाए जाएंगे, फूल नहीं बरसाए जाएंगे। लेकिन कोर्ट का कहना है कि नावेद और अब्दुल जो भी हो, अपने रेहड़ी के आगे जो है पटरी के आगे शाकाहारी और मांसाहारी का बोर्ड लगाए, ना कि अब्दुल और नावेद का बोर्ड लगाए। तो समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो इस फैसले का स्वागत कर रहा है, कह रहा है शाकाहारी मांसाहारी जरूरी था, हमें नाम में क्या रखा है। देखिए, समाज में तो कई ऐसे वर्ग हैं जो सेना की एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं। जो लोग निर्भया के दरिंदों का समर्थन करते हैं, तो उन पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं इतना जाऊंगा कि समाज में सबका अपना व्यक्तिगत निर्णय होता है, लेकिन जो राष्ट्र के निर्णय का समर्थन करता है वही असली देशभक्त होता है। और जब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, 26 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, अपने आप पता लग जाएगा। आदेश कुछ दिनों के लिए है, स्टे ऑर्डर का मतलब ये होता है कि वो कुछ दिनों के लिए होता है, परमानेंट ऑर्डर नहीं है वो।